भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सतानंद गौतम के भाई राम बाबू गौतम का विवाद अब तूल पकड़ रहा है। बीती रात में भाजपा नेता के भाई राम बाबू गौतम के द्वारा धर्मपुर थाना प्रभारी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धर्मपुर थाने का घेराव कर नारेबाजी की गई थी एवं थाना प्रभारी पर अभद्र भाषा और गाली गलौज के आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई थी। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। कल हुई घटना के मामले में थाना प्रभारी धर्मपुर अनिल राजपूत ने रामबाबू गौतम के आरोपों को गलत बताया है। थाना प्रभारी ने रामबाबू गौतम पर रेत चोरी की शिकायत की बात को लेकर समझाइश की बात कही है। वहीं कुछ लोग थाना प्रभारी के समर्थन में पन्ना पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं और कल हुई थाने में हंगामे के विरोध को रेत उत्खनन का मामला बताया है। ये अवैध बालू की चोरी हो रही है ग्रामा मिलिया में। तो उसके संबंध में जब ग्रामीणों ने थाना प्रभारी जी को बताया आवेदन के माध्यम से, तो उनने अवैध चोरी रोकने के लिए वहाँ पे उनके ट्रैक्टर पकड़ने के लिए गए। उनके किनके? राम बाबू गौतम सतानंद गौतम के बड़े भाई हैं, वो सॉरी छोटे भाई हैं राम बाबू गौतम, और वो उनके पत्नी सरपंच भी हैं वहाँ पे। और थोड़ा सा गुंडा प्रवृत्ति की भाषा में आके उनने शाम को कल रात 8 बजे शाम को आके उनने कम से कम 10-15 लोगों के अपने साथियों के साथ में आके थाना में ज़बरदस्ती का दबाव बनाने की कोशिश की थाना प्रभारी के ऊपर। तो इस संबंध में यहाँ पे आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं अवैध चोरी रोकने के लिए। रेत की कोई ठेकेदार नहीं है, ये अनलीगल तरीके से पूरी चोरी होती है ट्रैक्टरों के द्वारा और लेबर से। नदी है कहाँ? ये अपना ग्राम अमिलिया है, बागे नदी है वहाँ से। 13 नवंबर को इमिलिया ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा मुझे एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि राम बाबू गौतम जो है इमिलिया घाट से अवैध बालू निकालकर गांव के रास्ते से जो है इमिलिया गांव के रास्ते से निकालता है, जिससे ग्रामवासियों को रात्रि में सोने में एवं जो है बच्चों को पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती है एवं दिन के समय में कोई भी अप्रिय घटना बच्चों के खेलने कूदने के दौरान ट्रैक्टरों द्वारा कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इस प्रकार का आवेदन मुझे ग्रामवासियों द्वारा दिया गया था। उसी संबंध में कल दिनांक को राम बाबू गौतम को थाना परिसर में मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई कि भाई आपके जो है ना ट्रैक्टर इमिलिया घाट से बालू लेकर गांव के रास्ते से आते हैं, जिसमें कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, ग्रामवासियों को परेशानी है। आपके द्वारा दिन रात ट्रैक्टर चलाने से ग्रामवासियों को रात्रि में सोने में तकलीफ होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, ऐसा मेरे द्वारा राम बाबू गौतम को कहा गया। उसके बाद राम बाबू गौतम जो है थाना से चला गया। उसके 1 घंटे बाद अपने कुछ साथियों को करीब 100-150 लोगों को लेकर थाने आया एवं पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी एवं विरोध करने लगा, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मेरे द्वारा थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए राम बाबू गौतम को समझाइश दी गई थी कि आप अपने ट्रैक्टरों को गांव के रास्ते से ना निकालें, इससे ग्रामवासियों को परेशानी है, तकलीफ़ है। इसके अलावा मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई अभद्रता एवं कुछ नहीं किया गया है। वहीं भाजपा नेता के भाई ने रेत के किसी भी मामले से साफ इनकार किया है। राम बाबू गौतम का कहना है कि धर्मपुर थाना प्रभारी सक्रिय दलालों के माध्यम से अवैध रेत की एंट्री वसूल करवाते हैं, जिसका विरोध करने वालों के खिलाफ थाना प्रभारी अपने पद की आड़ में लोगों को धमकियां देते हैं। मेरा किसी प्रकार रेत के अवैध उत्खनन में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ थाना प्रभारी धर्मपुर के द्वारा थाने में बुलाकर मुझे अपमानित एवं अपशब्द कहे गए, जिसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। बात मैंने आपसे बताया कि वो मुझे फ़ोन करके अजीत से बुलवाया, मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारे ट्रैक्टर चल रहे हैं वहाँ। तो मैंने कहा साहब मेरे कोई ट्रैक्टर नहीं चले, अगर ट्रैक्टर चल रहे हैं तो आप पकड़ के कार्रवाई कर दीजिए। इसके बाद वो कह रहे हैं तुम नेतागिरी कर रहे हो, ज़्यादा होशियारी करते हो, गाली गलौज करने लगे। वो सब उसी धर्मपुर थाना क्षेत्र में ही चल रहे हैं। वो एक इनका मतलब दलाल टाइप के वहाँ सक्रिय हुए, जो अवैध गतिविधियों से वसूली करके थाना प्रभारी महोदय को पहुँचा। जो थाना प्रभारी ने आपका विवाद हुआ तो उसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं, क्या मुख्य चीज़ है?
वो चीज़ उनने बुला के बेइज्जती की और गाली गलौज की है। वजह क्या थी इसकी वजह? वजह उनको किसी ने या डाउट है या कुछ है तो उनने वजह उनने कहा कि तुम्हारे ट्रैक्टर चलते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ट्रैक्टर चलते हैं साहब, तो आप ट्रैक्टर पकड़ लीजिए और कार्रवाई कर दीजिए, ये मुझे दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए कहाँ चल रहे हैं, किसने बताया। तुम्हारे कारण लाइन ऑर्डर खराब हो रहा था। मैंने कहाँ का लाइन ऑर्डर खराब? हमारे गांव से निकली वो रामनगर के पास, उसमें कहीं रेत का अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, ना इतनी मात्रा में रेत है कि वहाँ कोई अवैध उत्खनन हो सके। 2-4-5 गाँव मतलब ग्राम पंचायतों के लोग आए हैं, उनको थाना प्रभारी द्वारा भेजा गया है। जो लोग आए हैं उन्हीं लोगों उनमें से सब, आप अभी वहाँ गए होंगे, आप लोगों के साथी कोई गए होंगे, वो सब दारूखोर और गंजेड़ी टाइप के लोग हैं, नशा करते हैं, वही तो दलाल हैं उनके। सबको तो थाने के दलाल? सब थाने के दलाल हैं वो जितने। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।